सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर विराजमान महापुरुषों के सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सियासत और मध्य प्रदेश की सत्ता पर विराजमान एक महापुरुष जिनके कई आरोप और जो आरोप मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में गूंजते नजर आए, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार मुखर होकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और कार्यवाही करने के लिए बाकायदा तत्परता दिखाई। सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर इस वजह से हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहले वो कैबिनेट के मंत्री रहे, लेकिन वर्तमान में वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में रहे। लेकिन एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की एक बात हमें याद आती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुछ नेता व्यापारी हैं, वो अपना पेट, व्यापार और धंधा चलाने के लिए सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं और समय समय पर सत्ता का सिंहासन बदलते रहते हैं, क्योंकि वो अपने धंधे के हिसाब से राजनीति को पलटते हैं। यही किया है इन महाशय ने, जिनकी आज मैं बहुत बड़ी एक स्टोरी और बहुत बड़ी एक पोथी लेकर बैठा हूं। दरअसल हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अरबपति विधायक संजय पाठक की। संजय पाठक के कारनामे बहुत पहले से सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं जो हमेशा मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है। क्योंकि संजय पाठक ने स्वयं जिस तरह से हाईकोर्ट के जज को फोन किया था, वही विधायक है। उन विधायक को लेकर इस बार विधानसभा सत्र में उन्हीं का सवाल गूंजता नजर आया। जो कुछ भी उनके क्रियाकलाप रहे, जो कुछ भी उनके कृत्य रहे, विधानसभा में बाकायदा विपक्ष के विधायक हीरालाल अलावा ने सवाल लगाया था। सवाल कई हैं और कई उनके ऊपर आरोप है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध की उन्होंने माइनिंग की है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में सहारा इंडिया की अरबों खरबों की जमीन कौड़ियों के दाम अरबपति विधायक संजय पाठक ने खरीद ली। सवाल आरोप उनके ऊपर यह भी है कि उन्होंने गैर आदिवासी जमीन जो 1135 एकड़ है, जो अपने कुछ तथाकथित कर्मचारियों के नाम पर उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, जो शायद झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो शायद शासकीय योजनाओं पर आश्रित हैं, लेकिन उनके नाम से 1135 एकड़ की जमीन रजिस्टर्ड कैसे हो जाती है। और ये सारे सवाल विधानसभा सत्र में लगाए गए और इन सभी सवालों पर मध्य प्रदेश सरकार बेबाकी से जवाब देती नजर आई। कुछ सवालों पर तो मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है अपने ही विधायक को। कुछ ऐसे आरोप हैं जो शायद आज भी प्रचलन में है, जांच में प्रक्रियाधीन है। जैसे ही उनके सबूत, जैसे ही उनके प्रतिवेदन आते हैं, निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने ही विधायक के खिलाफ मुखर होकर बाकायदा जवाब दिया है। सवाल की शुरुआत हम करते हैं कि उन्होंने अवैध रूप से बाकायदा जबलपुर जो अवैध माइनिंग की है, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो अवैध माइनिंग की है, उनके ऊपर 443 करोड़ रुपए की अवैध माइनिंग वसूली की नोटिस थमा दी गई है। 15 दिवस का वक्त दिया गया है। अगर वो 15 दिवस में 443 करोड़ यानी 4 अरब 43 करोड़ रुपए सरकार की अवैध खनन कि जो उनके ऊपर नोटिस, जो उनके ऊपर प्लांटी लगाई गई है, अगर वो नहीं जमा करते हैं तो बाकायदा सरकार द्वारा कहा गया है कि उनके खाते को सीज किया जाएगा, खाता कुर्क किया जाएगा, मशीनरी जब्त की जाएगी और शायद इस रकम की वसूली की जाएगी। दूसरा सवाल है सहारा की अरबों खरबों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदकर सरकार को स्टाम्प ड्यूटी में चूना लगाना और उस अरबों खरबों की जमीन जो शायद मध्य प्रदेश के गांव गरीब देहात जो एक एक रुपए खून और पसीने की कमाई सहारा इंडिया में जमा किया था, उनके उस अरबों खरबों की जमीन को कौड़ियों में अरबपति विधायक संजय पाठक ने खरीद लिया। इनके आरोपों पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा कुछ सवालों पर सफाई दी है और कुछ सवालों पर यह कहा है कि अभी भी वह जांच प्रचलन में है। जैसे ही उसका प्रतिवेदन प्राप्त होता है, कार्यवाही की जाएगी। यानी निश्चित तौर पर अरबपति विधायक संजय पाठक के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार भारी पड़ रही है।
2013 विधानसभा चुनाव के बाद वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तब से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक अपने व्यवसाय और व्यापार को बढ़ाने के लिए सत्ता में दल बदल किए। सिर्फ इतने ही आरोप नहीं है, आरोप इनके ऊपर यह है कि 1135 एकड़ की बेनामी संपत्ति जो गैर आदिवासी है, अपने ही कुछ 4 से 5 आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर उस जमीन को रजिस्टर्ड कराया है। इनके ऊपर यह आरोप है, जिनका नाम है, जिन आदिवासियों का नाम जो इनके कर्मचारी हैं, नत्थू कोल, प्रहलाद कोल और राकेश गोंड, रघुनाथ सिंह गोंड। यह 4-5 ऐसे आदिवासी हैं जो इनके यहाँ शायद इनके फार्म हाउस में 10 से 15 हजार रुपए महज सैलरी के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनके नाम से रजिस्ट्री शायद 1135 एकड़ खरबों रुपए की जमीन रजिस्टर्ड है। इस सवाल को हीरालाल अलावा कांग्रेस के विधायक ने लगाया था, जिसके सवाल में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब आया है कि यह 4-5 आदिवासी लापता हैं। इनके खिलाफ बकायदा अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली ने जांच कमेटी बैठाई है, 5 जिले के कलेक्टर को नियुक्त किया है। इनके घर इनको नोटिस थमाई गई है अपना बयान जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन जब नोटिस तामील के लिए इनके घर पर भेजी गई तो ये लोग घर से लापता हैं, घर में ये है ही नहीं और इनके परिजन है नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। नोटिस तामील इनके घर पर चस्पा कर दिया गया है। जैसे ही यह मिलते हैं, इनसे जवाब तलब किया जाएगा और निश्चित तौर पर इस पर जवाब दिया जाएगा। यानी ये 4 गैर आदिवासी जिनके नाम अरबों रुपए की जमीन रजिस्टर्ड है, ये लापता है, ये गुमशुदा है। इनकी तलाश मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है। ये जवाब आया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपने विधायक के खिलाफ। मध्य प्रदेश की सत्ता और मध्य प्रदेश की इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने विधायक के खिलाफ इतने बेबाकी से कार्यवाही करने, इतनी बेबाकी से उनके खिलाफ जिस तरह से सबूत जुटाकर और उनके खिलाफ अरबों रुपए की पेनाल्टी लगाकर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार अपने विधायक के खिलाफ मुखर है, उसी दिशा में अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अरबपति विधायक संजय पाठक के खिलाफ एक तल्ख टिप्पणी की है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, संजय पाठक राजनेता कम व्यवसायी अधिक है, उनके लिए ना कानून है, ना नियम है, ना संविधान। उनका सारा राजनीतिक चिंतन भ्रष्टाचार पर आधारित है। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेताओं और उनके दलालों की कमी नहीं है। भाजपा नेताओं को पैसे से खरीदता है, कांग्रेस के नेताओं को अस्वस्थ करता है। बस मैं कांग्रेस में शामिल होता हूं, ना वो भाजपा का है ना कांग्रेस का, वो केवल पैसा कमाने और अय्यासी में विश्वास रखता है। जय सिया राम। यह दिग्विजय सिंह लिखते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। यानी जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक की मुश्किल बढ़ती जा रही है। एक तरफ से सत्ता पक्ष उनके ऊपर जांच कमेटी बैठा दी है, दूसरी तरफ विपक्ष भी उनके ऊपर कड़वे और तीखे सवाल दाग रहा है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो पाती है, क्या उनके द्वारा जो यह कांड किया गया है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार कर पाती है, या फिर सत्ता में होने का उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।